पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड। $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल माहिदा मुतवक्के। मुज़ाकरात के आखिरी रोज मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तानी टीम आलमी मालियाती इदारे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में $1 अरब की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी टीम के हमरा इजलास में शरीक होंगे। सुई सदरन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदरन की जानिब से ₹274.40 फी MM BTU इजाफे की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त की। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में ₹2646.18 फी MM BTU इजाफे की दरख्वास्त की है और कहा है कि नई औसत गैस कीमत ₹4446.89 मुकर्रर की जाए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 189 अरब 18 करोड़ रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगा, जबकि ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर 27 मार्च को पिशावर में भी समाअत। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद फौजी अफसरान और जवान पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा की गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वजीर खारजा, वजीर दाखिला, फौजी और सिविल अफसरान, शोहदा के अजीज़ो अकारब भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत और आर्मी चीफ ने शोहदा के लवाहकीन को गले लगाकर दिलासा दिया और ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली को इस्लामाबाद और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर को तलागंग में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। हवालदार साबिर शहीद को जिला खैबर, नाई खुर्शीद शहीद को लकी मरवत, सिपाही नासिर शहीद को पिशावर में सपुर्द खाक किया गया। सिपाही राजा शहीद की कोहाट और सिपाही साजिद शहीद की एबटाबाद में तदफीन की गई। हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा, दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर ममलिकत का जवानों के बहाए गए खून का बदला लेने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमारे बहादुर भाई, बेटे और दोस्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, हमले की खामोशी से मजम्मत नहीं करेंगे, जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वतन अजीज के अमन के लिए जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। इलेक्शन का कोई इख्तलाफात हैं, ये इख्तलाफ है, लेकिन उसमें शोहदा को तो जो है शामिल करना जो है और उनका मजाक उड़ाना, मैं समझता हूँ कि इससे घटिया कोई बात नहीं हो। शोहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशत गर्दों से जरूर कोई राब्ता है। दहशत गर्दी ज्यादातर अफगान सरजमीन से हो रही है। जो दहशत गर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं, ये लोग इनको पनाह देते हैं। तहरीक इंसाफ से जुड़े अकाउंट्स ने शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शोहदा को शामिल करना घटिया अमल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, शोहदा का मजाक उड़ाना वतन दुश्मनी है। PTI एक बेनामी जमात बन चुकी है। विफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा, सोशल मीडिया पर शोहदा की तौहीन आमेज मुहिम के पीछे PTI की टीम है। शोहदा की तौहीन और तज़हीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बानी PTI की तस्वीर और तहरीक इंसाफ के झंडे लगे हैं। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। PTI ने हमेशा पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, जवानों की शहादत को अपने सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं, मुल्क की हिफाजत पर मामूर एक एक जवान पर पूरी कौम को फख्र है। उधर तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की इल्ज़ाम तराशी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान का कहना है, शोहदा हमारे हीरो, कौम का मुश्तरका असासा है। अफवाज और उसके शोहदा पर हमले नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके दरबारियों की रवायत रही है। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में आ गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से इसाक डार, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अंसर एडवोकेट उम्मीदवार,
जनरल सीट पर पीपी के राना महमूद हसन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फर्जंद हुसैन उम्मीदवार। बलूचिस्तान की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। नजरसानी फहरिस्त 26 मार्च को जारी होगी। पोलिंग 2 अप्रैल को शेड्यूल। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्दीकी की मुद्दत में 1 साल की तोसी। वजीर आजम ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी। सदर आसिफ जरदारी एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्दीकी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी देंगे। विफाकी वुज़रा के महकमों में रद्दोबदल। मुसद्दिक मलिक से तवानाई का इजाफी कलमदान वापस ले लिया गया। अवैस लगारी से रेलवे का कलमदान वापस लिया गया। पावर डिवीजन का कलमदान अवैस लगारी को सौंप दिया गया। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के वजीर रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। लीगी रहनुमा की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह भी मिला। शहबाज शरीफ ने तालीम की सहूलियात से मुतालिक बात की। वज़ीर आज़म ने कहा किला सैफुल्लाह दौरे में इकरामुल्लाह से खैमे में मुलाकात हुई। तालीम के मौके की अदम फराहमी पर इकराम ने गुस्से का इजहार किया और तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ सर। आला तालीम को DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कैदियों की सजा में 3 माह की माफ़ी, 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। कहती हैं निज़ाम अदल में कमजोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। जेल के निज़ाम में बेहतरी और कैदियों के लिए मुमकिन आसानियाँ ज़रूर लाएंगे। सेंट्रल जेल कोट लखपत में मुझे सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया। नवाज शरीफ भी इसी जेल में रहे। हफ्ते में 1 बार मुलाकात की इजाज़त होती। वज़ीर आला पंजाब का कोट लखपत जेल लाहौर में कैदियों के साथ इफ्तार। मरीम नवाज कैदी ख्वातीन को खुद समोसे, पकौड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। कैदियों को 15-15 हज़ार रुपये और कपड़े भी दिए गए। रिहाई पाने वाले कैदियों में तहफ़ तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ के सेल का भी दौरा किया। जेल में गुजारे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए जज्बाती हो गईं। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के अस्पताल और वीडियो कॉल सहूलत का इफ्तिताह। हमारी पहली तरजीह है अमन व अमान। अमन व अमान के बगैर कभी तरक्की नहीं हो सकती। हमने पहले से फोकस कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके लिए हमने पूरा एक प्लान बनाया है। उसके लिए हम अपना फंड जो है रिलीज इंशाल्लाह करके उसके ऊपर इंशाल्लाह सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे, ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें और हमारे जो पुलिस है, हमारी फौज है, हमारे जो फोर्सेस हैं, ये भी महफूज रहें। मुल्क के साथ साजिश के तहत जो किया गया वो जल्द सामने आ जाएगा। बस अब वक्त का इंतजार है कि कब ये साजिशी बेनकाब होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान में गुफ्तगू। कहते हैं विफाक के ज़िम्मे सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म से बात हुई है। ये बकायाजात सूबे के अवाम का हक है। विफाक को ये हक हमें देना होगा। सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, वही बिजली हमें महंगे दामों मिल रही है। हमने इस्लाह करनी है और आगे बढ़ना है। इंतकाम दर इंतकाम पर लगे रहेंगे तो इस्लाह नहीं हो पाएगी। सेहत कार्ड बहाल, पनागाहें खुल गईं, लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सूबे को मुआशी लिहाज से अपने पांव पर खड़ा करना मेरी तरजीह है।